Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, air, water and weather. Nobody can see the air, although air is all around you, but you can't see it. You can feel air when it blows. Moving air is called wind. क्या हम air को देख सकते हैं? No, but हम उसे feel कर सकते हैं जब भी एयर ब्लो करती है, और मूविंग एयर को कहते हैं विंड. होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड ब्रीथ इन एंड आउट. कैन यू फील द एयर? ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम. हाउ डू यू फील? ओके, अब आप एक काम करेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे अपने नोज के आगे और फील करेंगे जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं एंड आउट कर रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे. हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करेंगे? वी नीड एयर टू ब्रीथ. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. Plants and animals also need air to live. हमें हवा की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए. हम बिना एयर के नहीं रह सकते. इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत होती है. What does air contain? Air contains many gases. The main gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. All living things breathe through oxygen. Plants use carbon dioxide to make food. Air actual में क्या है? Mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Air contains other things also. Air contains dust particles. If you look carefully at sunlight coming into your room from a window, you will see small particles of dust in the air. इन gases के अलावा air में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि dust particles. कभी भी sunlight आपके रूम में विंडो से आ रही हो, आप उसमें बहुत सारे छोटे छोटे particles देख सकते हैं. You might have seen smoke coming out of vehicles and factories. Sometimes this smoke is poisonous and it makes the air dirty. Dirty air is said to be polluted. Breathing polluted, poisonous air is harmful for us. It affects our eyes. It also causes breathing problems. Air contains germs too, which can make us fall ill. आपने कभी व्हीकल या फैक्ट्री से धुआं आते हुए देखा होगा. ये बहुत ही पॉइजनस होता है, और अगर हम ऐसी एयर में सांस लेंगे तो ये हमारी आइज़ और हमें को इफ़ेक्ट करते हैं. हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. इसके अलावा एयर में जर्म्स भी होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. कीपिंग एयर क्लीन. Air in cities is becoming very polluted due to the large number of vehicles and factories. The government has made law to check pollution. All vehicle and factory owner must make sure they do not pollute the air. However, laws alone are not enough. All of us have to help too. Here are some ways to make sure that we get unpolluted air to breathe. एयर सिटीज़ में बहुत पोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने सारे व्हीकल्स हैं, उनके स्मोक से एयर पोल्यूट होती जा रही है. गवर्नमेंट्स ने रूल्स तो बनाए हैं, बट उनके साथ साथ हमें भी हेल्प करना चाहिए ताकि हम अपनी एयर को पोल्यूट ना करें. सो हियर आर सम वेज. Plant more trees. Plants help to purify the air. Avoid burning wood, leaves or garbage. Garbage containing things made of plastic such as plastic, polythene which are harmful when it burned. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. लकड़ी, लीव्स या गार्बेज को नहीं जलाना चाहिए. गार्बेज में ज़्यादातर आपका प्लास्टिक होता है, और जब प्लास्टिक जलता है तो उससे निकलने वाला धुआं बहुत ही हार्मफुल होता है. प्लास्टिक गिव्स आउट पॉइजनस गैसेस व्हेन बर्न्ड. अवॉइड बर्निंग टू मच क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स सच एज दिवाली. और दिवाली के टाइम पे भी हमें बहुत सारे क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए. यूजेस ऑफ एयर. We need to breathe fresh and clean air to stay fit. We need air to make a fire. We need air to fill balloons and tires. We need air to dry our clothes. अब देखिए एयर किस तरह से यूज़फुल है. ब्रीथ करने के लिए तो हमें चाहिए. इसके साथ साथ आग जलाने के लिए भी एयर बहुत यूज़फुल होती है. बलून्स और टायर्स में भी हम एयर फिल करते हैं. हमारे कपड़े ड्राई करने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है. इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट वी नीड एयर. अगर आपको पतंग उड़ानी है तो ऑब्वियसली आपको एयर की ज़रूरत है. विंड हेल्प्स टू मूव अ सेल बोट. Wind helps to run windmills. These mills grind corn, pump water and produce electricity. Wind carries clouds and cause rain. Seeds of plants dispersed when the air moves. It is helpful to grow new plant. Winds
सेल बोट को मूव करने में हेल्प करती है, विंड मिल्स को रन करने में हेल्प करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विंड क्लाउड्स कैरी करती है जिसकी वजह से बारिश होती है। इसके अलावा सीड के डिस्पर्सल में भी विंड ही हेल्प करती है। वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। Humans, animals and plants cannot live for more than a few days without water. Besides drinking, we need water for many other things. We need it for cooking, bathing and washing our clothes and utensils. सभी लिविंग बींग्स को वाटर की भी ज़रूरत होती है। हमें तो पीने के लिए तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए वाटर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम वाटर के बिना कर ही नहीं सकते, जैसे कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग आवर क्लोथ्स। Source of water. We get water from rain, rivers, lakes, ponds, wells and seas. Water के बहुत सारे sources हैं like rain, river, lake, pond, wells or seas. Rain falls as drop of water. Small collection of water is called pond. When you dig a deep hole in the earth to get water, it is known as a well. People in village get water from the well. A large collection of water is called a lake. पानी की स्मॉल कलेक्शन को पॉन्ड कहते हैं और लार्ज कलेक्शन को लेक। और जब हम अर्थ में एक डीप होल करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेल, और वेल ज़्यादातर लोग विलेज में डिग करते हैं। सी एंड ओशन आर वेरी लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। सी वाटर इज़ वेरी सॉल्टी, वी कैन नॉट ड्रिंक इट। अ रिवर हैज़ फ्लोइंग वाटर, इट फ्लोज डाउन टू द प्लेन्स एंड एंड्स इन द सी। सी और ओशन का वाटर बहुत ही सॉल्टी होता है जिसे हम पी ही नहीं सकते, और रिवर आपका फ्लोइंग वाटर है जो प्लेन्स की तरफ बहता है एंड देन एंड हो जाता है सी में। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। स्टेट ऑफ वाटर, वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हेन वाटर इज kept in the freezer of a refrigerator, it changes into ice. Ice is the solid form of water. Water आपके 3 states में पाया जाता है, solid, liquid and gas. जब वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, और आइस सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का। वाटर को जब हम कूल करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है, एंड जब उसे कूल करते हैं या फिर उसको फ्रीज किया जाता है, इट चेंजेस इनटू आइस, एंड आइस आपका सॉलिड फॉर्म है। इफ वी वार्म आइस, इट चेंजेस बैक टू वाटर। जब हम आइस को वार्म करते हैं तो ये वापस से वाटर में चेंज हो जाता है। आइस आपका सॉलिड फॉर्म है, और जब हम इसे हीट करेंगे या फिर आइस का मेल्टिंग होगा तो ये फिर से लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर में चेंज हो जाएगा। If we heat water, it starts boiling and changes into a gas called steam. Steam is the gaseous form of water. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और आपने देखे होंगे उसमें से गैस निकलती है, तो दैट गैस इज कॉल्ड स्टीम, और स्टीम आपका गैसियस फॉर्म होता है वाटर का। इफ वी कूल स्टीम बाय प्लेसिंग अ स्टील प्लेट ओवर द बॉइलिंग वाटर, इट चेंजेस बैक इनटू वाटर। अगर हम स्टीम को कूल करेंगे, और कैसे कूल करेंगे, बॉइलिंग वाटर के ऊपर स्टील प्लेट रख के, तो वो वापस से स्टीम वाटर में चेंज हो जाएगा। डू यू नो वॉट? About 97% of all the world's water is salty or otherwise not safe for drinking. Another 2% is locked up in the ice caps and glaciers. That leaves only 1% for all our needs. The highest waterfall in the world is the Angel Falls in Venezuela. लगभग 97% वर्ल्ड का वाटर सॉल्टी है, या फिर ऐसा है जो ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए सेफ ही नहीं है, और 2% वाटर आइस कैप और ग्लेशियर्स में लॉक्ड है, यानी कि सिर्फ हमारे पास 1% वाटर है हमारी डेली नीड्स के लिए। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल आपका वेनेजुएला में है, जो है एंजल फॉल्स। द वाटर साइकिल, वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम रेन, बट हाउ डू वी गेट रेन? हमें पता है अर्थ में जितना भी पानी आता है वो सब बारिश का होता है, बट ये बारिश कैसे होती है, हमें कैसे मिलती है? The water in the ocean, seas, rivers and lakes get heated by the sun and changes into water vapors. This water vapor rises up in the sky. There it comes in contact with cool air and forms tiny droplets of water. वाटर जो ओशन, सीज या रिवर्स में होता है वो सन की हीट से गर्म होता है, एंड देन वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। फिर वाटर वेपर
हल्के होते हैं, वो राइज अप होते हैं, फिर ये कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं और पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स बनाते हैं. These tiny droplets of water join together to form clouds. On further cooling, the drops get bigger and fall down on earth as rain. This rainwater flows back into the oceans, seas and rivers. Then it goes up again as water vapor and the cycle continues. उसके बाद ये जो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये आपस में जॉइन होके क्लाउड्स बनाते हैं और उसके बाद जब इनकी कूलिंग फिर से होती है तो ये बड़ी ड्रॉप्स हो जाती हैं और उसके बाद ये अर्थ पे रेन की तरह फॉल करती है. फिर ये पानी वापस जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता है लाइक ओशन, सीज एंड रिवर और ये प्रोसेस चलता रहता है. द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग एंड देन बैक इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. This process goes on continuously in nature. Weather. The air around us is sometimes we feel hot and sometimes cold. That is because some days are hot and some days are cold. Some days are windy and some days are calm. Some days are rainy and feel moist in the air and some days are dry. The condition of the air at a place at a particular time is called weather. The weather keeps changing because of the sun, wind, clouds and rain. अच्छा, हमारे आसपास की एयर कभी हमें हॉट फील होती है, कभी कोल्ड, कभी ऐसा लगता है कि आज बहुत गर्म दिन है, कभी कोल्ड लगता है, कभी विंडी होता है, कभी रेनी होता है. तो ये जो कंडीशन होती है एयर की किसी भी प्लेस में पर्टिकुलर टाइम में हम उसे बोलते हैं वेदर और वेदर चेंज होता रहता है. सन. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सनी डेज आर वार्मर देन नाइट्स. द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूलर देन द डे टाइम. दिस इज बिकॉज at this time, the sun is at the horizontal position. It is low in the sky. The rays of the sun are slanting, but at noon, the sun directly overhead. Its rays fall straight on the earth. Therefore, the noon is the hottest time of the day. Sun से हमें heat and light मिलता है. Sunny days आपके night से गर्म होते हैं. Morning और evening cooler होती हैं day time से. ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे sun हॉरिजेंटल पोजीशन पे होता है और नून में सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं. देखिए इसमें, इसलिए जो नून टाइम होता है वो हॉटेस्ट टाइम होता है डे का. विंड. द सेकेंड कंडीशन दैट इफेक्ट्स वेदर इज द विंड. द जेंटली मूवमेंट ऑफ विंड इज नोन एज ब्रीज. द मूवमेंट ऑफ एयर विद टू मच थंडर एंड लाइटनिंग इज नोन एज स्टॉर्म. Storm cause a lot of damage. Storm uproot trees and even damage buildings. Wind can be warm or hot. Hot winds are called loo. During winter, the wind is cold. Sometimes wind are moist, sometimes dry. Wind from the sea carries moisture. अब दूसरी कंडीशन जो वेदर को इफेक्ट करती है वो है विंड. जो विंड का जेंटल मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ब्रीज. और जब एयर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है थंडर के साथ और लाइटनिंग के साथ उसे हम कहते हैं स्टॉर्म. स्टॉर्म की वजह से बहुत नुकसान होता है बिल्डिंग्स को और ट्रीज़ को. आपकी विंड वार्म और हॉट हो सकती है. हॉट विंड्स को कहते हैं लू, जबकि विंटर्स में विंड कोल्ड होती है. क्लाउड्स. अ क्लाउडी डे इज कूलर देन अ सनी डे because the sun rays cannot reach us directly. The clouds block the rays of the sun. Cloudy nights are warmer because the clouds do not let the heat of the earth escape into the atmosphere. Clouds bring rain. When it rains, the day become cool. Cloudy days sunny day से cooler होता है क्योंकि sun की rays directly पहुँच ही नहीं पाती हम तक. और cloudy nights warmer होती हैं क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ की हीट को स्केप नहीं होने देते. क्लाउड्स रेन लेके आते हैं और जब बारिश होती है तो डे एकदम कूल हो जाता है. रेन. क्लाउड्स ब्रिंग रेन. व्हेन इट रेन्स आफ्टर द हॉट समर द अर्थ कूल डाउन. द वेदर बिकम्स प्लेजेंट. द रेन ब्रिंग्स रिलीफ टू एवरीवन फ्रॉम द बर्निंग हीट. During winter, rain makes the weather cold and wet. The farmer welcome the rain because it is good for their crops. क्लाउड्स बारिश लेके आते हैं और हॉट समर के बाद बारिश होती है तो वेदर एकदम से प्लेजेंट हो जाता है. सभी लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है. और विंटर में बारिश होती है तो वेदर बहुत ही कोल्ड और वेट हो जाता है. सीजन्स. व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी कॉल इट सीजन. वी हैव सम मंथ्स व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, some months when it rains heavily and some months when it is cold and chilly.
We also have spring and autumn when it is neither too hot nor too cold. जब वेदर कुछ टाइम पीरियड के लिए सेम रहता है उसे हम सीज़न कहते हैं. कुछ मंथ बहुत गर्म होते हैं, कुछ मंथ्स में बारिश होती है, जबकि कुछ मंथ्स में बहुत ठंडा होता है. और इसके अलावा स्प्रिंग और ऑटम भी सीज़न होते हैं जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है. Seasons. Summer, winter and the rain makes a yearly seasonal change. Some months are hot, some are cold, and some months are neither hot nor cold. It's cold in the mountains and warm in the plains, and when it monsoon, there is thunder and rain. इंडिया में डिफरेंट सीजन्स पाए जाते हैं. कुछ ऐसे सीज़न होते हैं जब बहुत गर्मी होती है, कभी ठंडा होता है. कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. Summer season. April and May are the hot months of the year. This period is called the summer season. Hot winds known as loo blows on windy day. In summer, the days are longer than nights. People like to stay indoors and use fans, cooler and air conditioners. Summer season में बहुत गर्मी होती है, especially April and May. और इस टाइम पे hot winds भी चलते हैं जिन्हें हम कहते हैं लू. इस टाइम पे डेज लंबे होते हैं और नाइट्स छोटी होती हैं और लोग जनरली अंदर रहना पसंद करते हैं, एसी में, कूलर में या फिर फैंस में. रेनी सीजन. आफ्टर द हॉट समर कम्स द रेनी सीजन और द मानसून सीजन. द रेन कम्स इन जून, जुलाई एंड अगस्त. Cool winds from sea bring the rain cloud. We love to watch the heavy monsoon clouds in the sky. The farmers welcome the rain because it is good for their crops. और इसके बाद आता है हॉट समर के बाद रेनी सीजन. जून, जुलाई और अगस्त के मंथ में बारिश होती है एंड इस टाइम में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और फार्मर्स रेन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो उनकी क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. Autumn season. September and October are the autumn months. Autumn season follows the rains. This is a short season. It is neither hot nor cold. In many places, the leaves of the trees turn yellow and they dry up and fall during autumn. September और October आपके autumn months होते हैं. ये वो शॉर्ट सीजन होता है. इस टाइम पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है और इस टाइम पे जनरली जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं एंड वो गिरना शुरू हो जाते हैं. विंटर सीजन. नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी are winter months. The air becomes cold and the sun is not very bright. In winter, the days are shorter than nights. People wear woolen clothes. People lit fires and heaters to keep them warm. नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके विंटर मंथ्स होते हैं. इस टाइम पे बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि सन भी ब्राइट नहीं होता है और इस टाइम पे जनरली लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए. Do you know what? Clouds are made up of billions of tiny drops of water. Without rain, the only life on the earth would be in the ocean. Clouds आपके water के बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स से बने हैं एंड ये ड्रॉप्स बिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉप्स होते हैं और बिना बारिश के जो लाइफ सिर्फ और सिर्फ ओशन पे ही पॉसिबल हो पाती है. Spring season. In February and March are spring months. During the spring season, it is neither hot nor cold. The days are very pleasant, the weather is nice, the sky is blue and sun shines. Trees and plants are full of fresh leaves and colorful flowers in spring. People enjoy going picnic in spring. February and March ये आपके spring months होते हैं. इस टाइम पे भी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है. ये जो डेज होते हैं बहुत ही प्लेजेंट होते हैं. इस टाइम पे नए नए फ्रेश लीव्स आते हैं ट्रीज़ पे, फ्लावर्स आते हैं और लोग इस टाइम पे पिकनिक जाना एंजॉय करते हैं. Do you know what? Place near the sea experience only moderate climate throughout the year. जो प्लेस समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. पूरे ईयर एक जैसा मौसम रहता है. Let us recall. We can feel the air, but we cannot see the air. Air is made up of many gases. Polluted air is harmful for our health, so we should keep the air clean. हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम फील कर सकते हैं. एंड एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है.
पल्यूटेड एयर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए हमें हमेशा एयर को क्लीन रखना चाहिए. No one can live without water more than a few days. We get water from rain, rivers, lakes, ponds, wells, and seas. Water is found in three states: liquid, solid, and gas. वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं. हमें वाटर डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, लाइक रेन, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. और वाटर आपके 3 स्टेट्स में पाया जाता है: solid, liquid, and gas. Weather is affected by many factors. There are sun, wind, clouds, and rain. Weather को affect करने वाले बहुत सारे factors हैं, like sun, wind, clouds, and rain. Water cycle takes place in nature all the time. There are 5 seasons in one year: summer, monsoon, autumn, wind, and spring. Water cycle हर टाइम चलती ही रहती है, एंड हमारे बेसिकली 5 सीजन्स होते हैं एक साल में. सो चिल्ड्रन, आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे. इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.